हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे से बेबीज़ को मेरी तरफ से आई लव यू। बच्चे बहुत छोटे हैं, जितना हमने माइंड मेकअप करके रखा था कि बच्चे जब होंगे हाथ में आएंगे हम ऐसे करेंगे, नए नए मम्मी और पापा जो बने हैं वो हर चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। क्या चीज़ इस बच्चे के लिए यूज़ करें, कैसे करें कि इसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नन्ही सी जान को देखकर बहुत अंदर से एक तड़प सी लगती है कि इसे किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस सीरीज़ में मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, तो इसी सीरीज़ में मैं आगे इस समय जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो जो बेस्ड है मोस्टली इस चीज़ पर है, क्लीनिंग से। देखो, बहुत ज़रूरी होती है छोटे से बच्चे की साफ़ सफाई करना। जब बच्चा पेट के बाहर आता है तो वो सब चीज़ें उसके साथ में होने लगती हैं जो एक बड़े व्यक्ति के साथ होती हैं। इसलिए उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। देखिए, पहले की फैमिली में ज़्यादा लोग होते थे, घर के बूढ़े बड़े सदस्य मोस्टली एक बच्चे की केयर के लिए ही रहते थे, वो घर का कोई और काम नहीं करते थे, जिससे कि उनके हाथ साफ़ होते थे, वो कुछ भी यूज़ करते थे बच्चे के हिसाब से कैसे करना है, पालन पोषण उनका आराम से करते थे। जिसने पैदा किया उसको इतनी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वो जानता था कि हाँ ठीक है, ये तो केयर कर ही रही है अच्छे से, बिल्कुल निश्चिंत होते थे। लेकिन अब के समय में चूँकि सिंगल फैमिलीज़ होती हैं और एक ही व्यक्ति को बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं, उसके ऊपर सिजेरियन अगर बेबी हुआ है तो लेडीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जेंट्स को भी उसमें पूरी तरीके से, हस्बैंड को भी पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। आपका जो हेल्पिंग हैंड है उसको भी साथ में लगना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, काम बहुत, टाइम कम, बच्चा छोटा, इसको मैनेज करने के लिए बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट भी बनाए गए हैं, जिनका मैंने खुद भी यूज़ किया है। इसीलिए मैंने यूज़ किया, क्योंकि बिना इनको यूज़ किए लाइफ बहुत टफ होती जा रही थी। रोज़ की रोज़ किसी न किसी चीज़ से हम लोग को सामना करना पड़ रहा था। तो फर्स्टली सबसे पहले आता है, देखिए पूरी बॉडी का बताएंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं छोटा बनाते हैं, दूसरे वीडियो में दूसरा बताएंगे कि और कैसे करना है। फर्स्टली हम आते हैं फेस पर। जो हमारा फेस है, बच्चे का जो फेस है वो बहुत छोटा सा, हर पार्ट, हर ऑर्गन बहुत छोटे छोटे से, कान, छोटी सी नाक, छोटी सी मुँह, छोटी सी आँखें। इनको साफ़ करने के लिए हम लोग की उंगली भी बहुत बड़ी लगती है कि इतनी मोटी सी उंगली से हम कैसे साफ़ सफाई करें। इसके लिए छोटे छोटे से प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिनका यूज़ करके हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी वाइप्स की। बेबी वाइप्स देखिए मार्केट में बहुत से उपलब्ध हैं, मैंने जो यूज़ किया मैं आपको वो बता रही हूँ। ये प्रोडक्ट अच्छे हैं और विश्वसनीय हैं, मैंने खुद भी यूज़ किए थे, और उसके बाद मेरी सिस्टर के जब बेबी हुआ तो हम लोगों ने उसको इसी चीज़ को पहले गिफ्ट किया, बाद में इन्हीं को एडवाइस दिया कि इसका यूज़ करो, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं और बहुत अच्छे निकले हैं। तो पहला हमारा आता है बेबी वाइप्स। ये क्या होते हैं, समझ लीजिए कॉटन के छोटे छोटे से हैंकी होते हैं। वाइप्स तो सभी कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल से इसलिए बताती हूँ क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इसके बारे में पूरी तरीके से जान जाएं। और इसका मैं एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगा रही हूँ। बेबी वाइप्स छोटे छोटे हैंकी होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनको गीले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए जो बॉक्स होता है वो भी इस हिसाब से बनाया जाता है कि ईज़िली वो ओपन हो जाए, उसको लेने के बाद में उसको आप आराम से बंद भी कर सकें। ठीक इस टाइप का ही बॉक्स होता है। अब एक वाइप्स को निकालिए जो एक हैंकी के समान है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी आँखें साफ़ करेंगे। बच्चे की आँखें साफ़ करने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि आँख एक बहुत ही संवेदनशील जगह है, मतलब अंग है, जिसको सही से नहीं साफ़ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इस वाइप्स का यूज़ करेंगे और इसको ऐसे हाथ में लेकर उंगली से यहाँ पे लाके हल्का सा, लास्ट पॉइंट जो यहाँ हमारा होता है ना, इस लास्ट पॉइंट पे लेके यहाँ पे आके ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे बेबी के, तो जितनी आँख की गंदगी होगी सब वहाँ पर कोने में आके उस वाइप में लग जाती है, उससे जो कपड़ा है आपका वाइप्स वाला उसमें लग जाती है, इससे उसकी आंखें साफ़ हो जाएंगी। फिर दूसरे वाले से या दूसरी जगह पर से लेके ऐसे पोंछ दीजिए, दोनों आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। आपको उसमें कोई कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कि ना तो कोई क्रीम यूज़ करनी, ना कोई आपको पाउडर यूज़ करना, ना कोई पानी यूज़ करना, कुछ भी नहीं यूज़ करना, क्लीन हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है कि देखिए दूध पीता है तो यहाँ सब लग जाता है गंदगी, तो उसी वाइप से जहाँ पे गंदगी लगी है उसको हटा के और बचे हुए वाइप से आप पूरा उसका फेस साफ़ कर सकते हैं। यहाँ तक, यहाँ नोज़ की इधर उधर गंदगी होती है, यहाँ होती है, ये दबे हुए जगह पे होती है, सब आप उसको यहाँ तक पूरा उसे साफ़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है, बच्चा देखिए दूध पीता है, दूध पीने से वो कोई ब्रश तो कर नहीं सकता है, इसलिए एक बेबी ब्रश आता है, बहुत छोटा सा होता है, एक ऐसे डिब्बी में बंद होता है, उसका भी मैं फ़ोटो लगाऊंगी। मैंने भी ये यूज़ किया, क्योंकि बच्चा दूध पीता था तो उसकी जीभ पर दूध जम जाता था और बहुत मोटा मोटा सा होता था, जिससे कि लगता था उसको परेशानी हो रही थी।
तो ये छोटा सा होता है, इसे उंगली पे अपने पहन लिया जाता है। एक तरफ हल्का सा समझ लीजिए गद्दीदार बाल जैसे लगे होते हैं, और उसको अंदर ले जाके ऐसे से रब किया जाता है जिससे उसकी जीभ साफ़ हो जाती है। और ऊपर भी दूध लगा है उसके लिए यहाँ पे ऐसे हल्का सा उठा होता है, उससे वो सब साफ़ हो जाता है। छोटा है, यूज़ करने में बहुत अच्छा है। अब जब इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी अच्छी चीज़ हमें मिल गई है। नंबर 3 पे हमारा आता है नेल फाइलर। देखिए बच्चे के नाखून बढ़ते हैं, और बच्चा जब हल्का सा भी 1 मंथ का होता है ना, वो अपने कभी इधर पकड़ लेता है उधर पकड़ लेता है, और बहुत तेज़ी से ऐसे, क्योंकि उसकी मुट्ठियाँ तो खुलती नहीं है, ग्रिप बहुत ही तगड़ी होती है, और यहाँ से लगा लेगा, कभी कभी नाखून के निशान लग जाते हैं, खून निकलने लगता है। तो इसलिए उसके नाखून हटाना बहुत ज़रूरी है। बड़े नेल कटर का यूज़ करेंगे तो उसका छोटा सा नाखून कहाँ तक कट जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसके ब्लड आने लगेगा। तो ये नेल फाइलर होते हैं, इसमें लाइट लगी होती है, इसका भी मैं फ़ोटो दे रही हूँ। और इसको आप लाइट जलाइए, नेल फाइलर में देखिए 4-5 और भी रखे होते हैं इसमें छोटे छोटे से, उनको आप रख लीजिए और लगा के ऐसे इस पर घुमाते रहिए। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हल्का सा वो घूमता रहे, रोटेट होता रहता है, तो बच्चे को अच्छी सी फीलिंग आती रहती है। इस टाइप से उसे अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ 0.3 मंथ के लिए बोला गया है, लेकिन चलता है 1 ईयर के बच्चे तक के लिए आपका चल जाएगा, क्योंकि तब तक बच्चे के हाथ बहुत ही नरम होते हैं, नाखून भी बहुत ही नरम होते हैं। ठीक है, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है और काफ़ी टाइम तक चलती है, बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल है। ये हो गया। नंबर 3 पर हमारा आ गया, देखिए मैंने आपको वाइप्स बताया, नेल फाइलर। अब आता है एस्पिरेटर। एस्पिरेटर क्या होता है? बच्चे की छोटी सी नाक है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है, हम उसको कैसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, उसको ऐसे करेंगे नहीं निकलता है। पुराने समय में लोग कपड़े उपड़े डाल के निकाल लेते थे, लेकिन हम लोग के हिसाब में ये चीज़ फिट नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईजी, क्योंकि हर काम ईजी करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जो ये प्रोडक्ट दिया गया है एस्पिरेटर, बहुत टाइप के आते हैं, तो जिसका मैंने यूज़ किया मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, 2 नली जैसी होती हैं, एक में आगे इसको फोल्ड करके, पूरा पीछे विधि दी हुई है कैसे आपको इसको यूज़ करना है, उसमें लगा लेते हैं और बच्चे की नाक में ऐसे लगाते हैं, दूसरा अपने मुंह में लगाते हैं, और हम इधर से सक करते हैं, चूसेंगे, मतलब चूसने के करेंगे, बीच में उसमें लगा होता है, उसकी गंदगी सब उस छोटे से कैप्सूल जैसी है उसमें इकट्ठा हो जाती है। इसको साफ़ करना भी बहुत इजी होता है। आप गर्म कीजिए पानी, उसमें डाल दीजिए, सब गंदगी साफ़ हो जाएगी, बहुत ईजिली साफ़ हो जाती है। और ये तो हमारा हो गया। अब हमारा आता है कॉम्ब। देखिए बच्चे के जब वो पैदा होता है ना, उसके सिर पे बहुत गंदगी पपड़ी जैसी जमा हुआ आती है, और उसी बालों में फंस जाती है, जिससे कि बाल उसमें चिपक से जाते हैं। तो बच्चों के कॉम्ब अलग आते हैं, उसमें एक कॉम्ब का जो एक क्या कहना चाहिए, एक कील जैसी होती है, उसमें आगे गोल सर्कल जैसा लगा होता है, दूसरा हमारा अपने समान का जैसे कंघे में होता है उस टाइप के होता है। ये जो गोल लगा होता है, ये बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है ना, उस पर जाकर धीमे धीमे चलता है, और जो दूसरा है उससे तो दूसरे वाले से बाल आराम से खींचे जाते हैं, और इससे पपड़ी भी हल्की सी जो गंदगी है ऊपर आई है वो सब निकाल ले जाती है। इससे बच्चे के सिर पे गंदगी जमने नहीं पाती है। कभी कभी आपने किसी के देखा है, इतनी ज़्यादा जम जाती है कि उसमें तो दाने भी निकल आते हैं छोटे छोटे, जो बहुत नुकसान के होते हैं। ये छोटा सा कॉम्ब है, आप इसको यूज़ करके देखें तो ये धीरे धीरे पपड़ी हमेशा निकालता रहेगा। जब भी आप इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा होती हैं। ये छोटे छोटे उपकरण हैं, इनको जब आप यूज़ करते हैं बच्चे के साथ में, तो बच्चे को एक बहुत सुकून मिलता है, स्पर्श अच्छा मिलता है, उसके मतलब नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है, इससे वो थोड़ा सा ईजी फील करता है और रोता भी बहुत कम है। जब बच्चे बचपन में कम रोते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं, जो बच्चे बचपन में ज़्यादा रोते हैं वो हमेशा चिड़चिड़े बने रहते हैं, उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है। इसलिए बच्चों का हमें जो ये पीरियड है 1 ईयर तक का, इसे हमें बहुत संभाल के रखना है। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूज़फुल होती हैं। इन कई चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, तभी मैंने सोचा आपको भी बताऊं, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। आप इनको यूज़ करके देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये तो आज मैंने आपको पूरे फेस की क्लीनिंग बता दी है। ऐसे ही एस्पिरेटर आता है, वो कान की गंदगी भी खींचता है। ऐसे उसको पुश करो, यहाँ पे लगाओ, धीरे से खींचो, कान में जो गंदगी होती है वो निकल के बाहर चली जाती है। तो कान, आँख, नाक, मुंह और फेस की क्लीनिंग और ये सिर की क्लीनिंग भी आज मैंने इस वीडियो में बताई। नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो में होल बॉडी को कैसे क्लीन रखना है इसके बारे में बताएंगे। देखो ये प्रोडक्ट से रिलेटिव है वीडियो हमारा, इसके मैंने सारे प्रोडक्ट के लिंक अपने चैनल में डाल रखे हैं। आप इस चैनल को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए, जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।